हेलो मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप मेरे सभी साथियों की स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उनकी प्रिपरेशन जो है सीजीएल टायर 2 के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए, जो यहाँ पर आपको रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है, वो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग को छोड़ के सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते हैं। जैसे डाइस की बात करूँ, डाइस एंड क्यूब्स की, ये सभी एग्जाम्स में आते होते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, तो आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ओपन डाइस के ऊपर पार्ट 2। आप सभी को पता है कि ओपन डाइस पर जो पहली वीडियो है आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आज की जो वीडियो होगी वो होगी पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सभी इस वीडियो को। देखिए, आज आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 2 स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि अगर अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 स्टार मार्क्स क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, 2 स्टार क्वेश्चन कह सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको देखो अगेन एक ओपन फिगर दी हुई है डाइस की। ठीक है, डाइस खुला पासा आपको दिया हुआ है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बंद पासे में। यानी क्वेश्चन फिगर जो है आपका ओपन में दिया गया है और नीचे आपको क्लोज डाइस दी हुई है। मींस ओपन डाइस को सॉल्व करके ही आप पता लगा सकते हो कि करेक्ट डाइस आपकी कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द करेक्ट फिगर। करेक्ट फिगर कौन सी, जो आपको ऑप्शंस में दी गई है। 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से आपने सही डाइस को छांटना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर इसको सॉल्व करते हो आप, तब आप पता लगा सकते हो कि इनमें करेक्ट फिगर आपकी कौन सी होगी। तो आपको तरीका पता है कि अल्टरनेट को छोड़ के हमारा जो सिंबल हो या नंबर हो, उसके कोई भी नंबर या फिर सिंबल अपोजिट होता है। जैसे मैं देखूं, चाहे अगर मैं इसको कॉलम वाइज जैसे देखता हूं, तो पहला जो बॉक्स है जिसमें एट द रेट दिख रहा है, उसके अगले बॉक्स को छोड़ के जो अगला बॉक्स होगा वो एट द रेट के अपोजिट होगा। मींस एट द रेट के अपोजिट क्या होगा आपका, पहले हम देखो, आप करेक्ट फिगर तभी छांट सकते हो जब पहले आप ओपन फिगर को सॉल्व करो। तो देखो, एट द रेट है, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, एक अल्टरनेट को छोड़ के जो अगला बॉक्स होगा उसके अपोजिट होगा। यानी कि एट द रेट के अपोजिट आपका हो जाएगा हैश। क्या है, एट द रेट के अपोजिट हैश है। ठीक है, सॉरी, एट द रेट के अपोजिट आपका परसेंटेज है, एक बॉक्स को छोड़ के, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, अब हैश के अपोजिट क्या होगा, तो हैश के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ो तो अगला बॉक्स यानी डेल्टा। यानी हैश के अपोजिट आपका हो जाएगा डेल्टा। और जो जो बॉक्स बच के वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी डॉलर के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट। इस साइन को मेरे भाई कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डॉलर के अपोजिट हो जाएगा आपका कॉपीराइट। आई बात समझ में। अब देखो, इतनी चीज आपने सॉल्व करने के बाद सारी की सारी हेल्प जो लोगे आप करेक्ट डाइस छांटने के लिए, इनसे लोगे। आप सभी को पता है, बस कंसेप्ट कंसेप्ट को आपने हमेशा पकड़ के रखना है कि दो अपोजिट सरफेसेस कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए और ना ही एक साथ छिपनी चाहिए। उनमें से किसी एक का दिखना कंपलसरी है। ठीक है, दोनों ना तो एक साथ दिखनी चाहिए, जो दिखे उनको काटा मार दो, क्योंकि आपसे करेक्ट फिगर पूछा है। और दोनों एक साथ छिपनी नहीं चाहिए, उन दोनों में से किसी एक फिगर का दिखना जरूरी है। जैसे कि किसी भी डाइस की चारों ऑप्शन में बात करूं, एट द रेट परसेंटेज में से किसी एक का दिखना जरूरी है, दोनों एक साथ नहीं नजर आने चाहिए। जिसमें नजर आए वो आपकी फिगर गलत है। आपसे पूछा है करेक्ट फिगर, आपने करेक्ट फिगर छांटनी है। तो देखो, इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे। एट द रेट जो है, एट द रेट परसेंटेज के अपोजिट है, तो जिस फिगर में आपको एट द रेट परसेंटेज एक साथ दिखे, वो आपकी फिगर गलत होगी। अब देखो, एट द रेट तो दिख रहा है लेकिन परसेंटेज यहां पर नहीं दिखा। एट द रेट दिख रहा है, परसेंटेज दिखा। जब आपको पता है कि एट द रेट और परसेंटेज यहां पर ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट है, तो साथ में एडजेसेंट में कैसे नजर आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए नजर ना। एट द रेट अगर टॉप पर है तो बॉटम पर होना चाहिए था परसेंटेज, बट ये तो सामने नजर आ रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट को हमारे गलत कर रहा है। टू ऑपोजिट सर्फेसिस कैनॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैनॉट बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, ना ही एक साथ छिपनी चाहिए। ये तो देखो एक साथ दिख रही हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा
गलत। ठीक, और देख लो, और कहीं तो नहीं है एट द रेट परसेंटेज, नहीं, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज है, बट इन दोनों में एट द रेट नहीं दिखा। ठीक है, तो हमारे पास बचे कौन से, 3 ऑप्शन। ओके, अब देखो इसको चेक करो, हैश और डेल्टा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों को जिस फिगर में आप देखो, आपके सामने दिखे, उस फिगर को काट सकते हो आप। तो देखो हैश डेल्टा, देखो कहां नजर आ रहा है, हैश तो नजर आ रहा है, डेल्टा नहीं नजर आया। यहाँ पर डेल्टा नजर आया बट हैश नहीं नजर आया। चलो ठीक है, चलो इससे काम तो अपना नहीं बना। ठीक है, अब डॉलर, अब देखो डॉलर, डॉलर किसके अपोजिट है, कॉपीराइट के। डॉलर अपोजिट है कॉपीराइट के, तो जिस ऑप्शन में डॉलर कॉपीराइट एक साथ नजर आ रहे हैं वो आपका फिगर गलत होगा। देखो डॉलर कॉपीराइट, देखो नजर आए ना, आए ना नजर, एक साथ नजर नहीं आने चाहिए था, क्योंकि कंसेप्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कंसेप्ट क्या बोलता है कि दो विपरीत सतहें यानी टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर। देखो ये दोनों डॉलर जो है कॉपीराइट के अपोजिट है, तो एक साथ तो दिखने नहीं चाहिए इनमें से, लेकिन एक का दिखना जरूरी है। ये तो यहाँ पर तो दोनों दिख रहे, डॉलर और कॉपीराइट, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन मेरे भाई गलत हो जाएगा। ठीक, ओके, अब देख लो कहीं और तो नहीं डॉलर और कॉपीराइट नजर आ रहा है। देखो कॉपीराइट नजर आया बट आसपास कहीं डॉलर नजर नहीं आया। ठीक है, डॉलर नजर आया बट कॉपीराइट आपस में नजर नहीं आ रहा। अब आप फंस चुके हो सी और डी ऑप्शन में, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हैश है और हैश डेल्टा के अपोजिट है, बट डेल्टा आसपास इसके नजर नहीं आ रहा, तो ये भी आपकी करेक्ट डाइस हो सकती है। परसेंटेज एट द रेट के अपोजिट है, देखो परसेंटेज तो नजर आया बट एट द रेट नजर नहीं आया, और कंसेप्ट हमारा बैठ भी रहा है कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती और एक साथ दिखनी भी नहीं चाहिए। तो देखो ये दोनों के दोनों हमारे कॉन्सेप्ट को जो है बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इसको 2 स्टार क्वेश्चन कह रहा हूं कि अगर आपके सामने भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आप दोनों ऑप्शन, आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में फंस जाते हो, तब आप इसका सही आंसर कैसे दोगे। ठीक है, तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। आपने ना, आपने मैच करना है। कैसे मैच करना है, देखो चाहे परसेंटेज से शुरू हो जाओ, चाहे किसी भी सिंबल से शुरू हो जाओ, आप रोटेशन चेक कर ली। ऐसे क्वेश्चन में जब आप फंस जाओ तो आपने रोटेशन चेक कर लेनी है। आप देखो परसेंटेज से ना, मैं परसेंटेज को ले रहा हूं, परसेंटेज से रोटेशन चेक करो। परसेंटेज के बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद हैश, यानी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज है। ठीक है, पहले इस ऑप्शन की बात करो। ओके, तो देखो परसेंटेज, परसेंटेज क्लॉक हैश, परसेंटेज क्लॉक हैश। ठीक है, ओके, परसेंटेज क्लॉक हैश, चाहे आप हैश से भी शुरू हो सकते हो, हैश परसेंटेज इस तरीके से करके, हैश परसेंटेज क्लॉक इस तरीके से हैश। बट देखोगे अब ध्यान से, अगर मैं हैश से शुरू करता हूं, देखो परसेंटेज, परसेंटेज कॉपीराइट हैश, रोटेशन यहां पर देखो, इसकी रोटेशन परसेंटेज कॉपीराइट और हैश है इस क्लॉकवाइज, बट मतलब मैंने परसेंटेज के बाद कॉपीराइट को कैसे देखा, क्लॉकवाइज देखा, फिर हैश को क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पर क्या, इस फिगर में परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज क्या, आपका क्लॉकवाइज है, अगर है तो ये आपकी डाइस सही है। देखो परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से मिल रहा है, फिर ऐसे, जबकि अगर इस तरीके से मिलता तो आपका ये चीज सही होता, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी चेक कर सकते हो। कॉपीराइट से अगर मैं चेक करूं, कॉपीराइट के बाद हैश, हैश के बाद परसेंटेज, कॉपीराइट के बाद हैश, हैश के बाद परसेंटेज, ये हमारा रॉन्ग कर रहा है, क्लॉकवाइज इस तरीके से रॉन्ग हो रहा है। बट देखो परसेंटेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंट, सिंपली परसेंटेज चेक कर सकते हो। परसेंटेज के बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद हैश, परसेंटेज के बाद कॉपीराइट, इस तरीके से चलता ना, इस तरीके से तो सही होता, बट परसेंटेज के बाद कॉपीराइट आपको किस तरीके से मिला, इस तरीके से मिला। परसेंटेज के बाद रोटेशन कॉपीराइट की ये है, तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चेक करते हैं परसेंटेज के बाद क्या है आपका, डेल्टा, डेल्टा के बाद डॉलर। अब देखोगे ध्यान से, परसेंटेज के बाद क्या है आपका, डेल्टा, डेल्टा के बाद देखो हैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरे भाई डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार सभी चेक कर लो। बस रोटेशन, ऐसे क्वेश्चन में बस अपने रोटेशन चेक करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, रोटेशन चेक करनी है। ठीक है, अब ये हमारा रॉन्ग क्यों हुआ था आपको बता दिया। परसेंटेज के बाद देखो कॉपीराइट कैसे लिखा है, इस तरीके से। अगर ये कॉपीराइट यहां पर होता तो परसेंटेज कॉपीराइट हैश ये सही होता, बट परसेंटेज के बाद कॉपीराइट कैसे देखा आपने, इस तरीके से देखा, इधर को नहीं देखा।
मतलब यहाँ पर परसेंटेज और कॉपीराइट इस तरीके से लिखे, जबकि क्लॉकवाइज आपको इसमें, अगर फिगर दोनों मैच नहीं हुई तो आपका आंसर ये गलत होगा, लेकिन जिस ऑप्शन से फिगर आपकी मैच होगी वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद हैश, आप देखो परसेंटेज के बाद डेल्टा, यानी ये इस चीज इस तरीके से समझा रहे हैं, परसेंटेज के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद हैश, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने रोटेशन चेक करनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, रोटेशन चेक करनी होती है। अगर रोटेशन सेम हुई क्लोज्ड फिगर की भी और ओपन फिगर, ओपन डाइस फिगर की, तब तो आपका वो ऑप्शन सही है। अगर रोटेशन मैच नहीं हुई तो वो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सिंपली इतना कहना चाहता हूँ, रोटेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर रोटेशन सेम तब वो आपकी फिगर करेक्ट है, अगर रोटेशन मैच नहीं हुई तो वो आपकी फिगर गलत है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही फिगर था, इसमें इस बार नंबर दिए गए थे आपको। जस्ट अ मिनट, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसको आप 3 स्टार मार्क कर सकते हो, 3 स्टार क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, कि ये क्वेश्चन जो है आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। ऐसी ही फिगर थी बिल्कुल। ठीक है, इसमें इस बार सिंबल्स का यूज ना करके बल्कि नंबर का यूज किया। जैसे इसमें लिखा था 1, इसमें 2, इसमें था आपका 3, ये 4, ये आपका 5 और ये 6, और आपसे पूछा था फाइंड द करेक्ट फिगर। आपने इन सब में से करेक्ट फिगर छाटनी है। पहले देख लेते हैं इनके ऊपर, इन डाइस के ऊपर क्या क्या नंबर लिखे हुए थे। तो देखो पहला जो नंबर, पहला जो डाइस था उसके ऊपर लिखा गया था 1 3 2, 1 3 1 3 2, सॉरी इस तरीके से था एक, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद लिखा था आपका 4 5 6, 4 5 6, उसके बाद लिखा था आपका 2 3 6, 2 3 6, और फिर लास्ट आपका डी ऑप्शन था 4 5 1, 4 5 1। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें भी जस्ट आपसे यही पूछा है कि बताओ कि करेक्ट फिगर इन 4 ऑप्शंस में से आपकी कौन सी होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको तरीका पता है कि इसको ऐसे क्वेश्चन को मतलब सही ऑप्शन हम कैसे छांटते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको आप ना 3 स्टार मार्क कर सकते हो, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि पहले ओपन डाइस का जो फिगर है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये 2 है, 2 किसके अपोजिट है, 2 वाले बॉक्स के बाद जो अगला बॉक्स है उसको छोड़ो, तो ये वाला जो बॉक्स है उसके अपोजिट, यानी अल्टरनेट के अपोजिट, 2 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। अब 3 पे आओ, 3 के अपोजिट, 3 के बाद एक बॉक्स को छोड़ो फिर अगला बॉक्स 3 के अपोजिट, यानी 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। और जो नंबर बच गए, यानी जो बॉक्स जो बच गए वो परफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 1 के अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई 6। ठीक, आई बात समझ में। अब हमने क्या करना है, इसके बेसिस पे सही ऑप्शन आपने छांटना है। तो देखो, अब देखो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो जिस ऑप्शन में 2 और 4 एक साथ नजर आपको आए वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 2 तो है बट 4 नजर आप नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा डाइस करेक्ट हो सकता है। 4 है बट 2 नजर नहीं आया, 2 है बट आसपास 4 नजर नहीं आए। आपको पता है कंसेप्ट को, ये चारों के चारों ऑप्शंस आप देखोगे ध्यान से तो कॉन्सेप्ट को हमारे फॉलो कर रहे हैं कि टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए और एक साथ छिपनी नहीं चाहिए। आप देख रहे हो चारों के चारों ऑप्शंस जो है हमारे कंसेप्ट को तो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि देखो एक 6 के अपोजिट है, तो एक तो दिख रहा है बट 6 नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है बट आसपास एक नजर नहीं आया, इनमें से किसी एक का दिखना तो जरूरी है। आप जो तीनों नंबर जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनमें से कोई एक तो नजर आ रहा है, दोनों से एक साथ नजर आ नहीं रहे। तो अब आप चारों के चारों ऑप्शन में क्या हो, फंस चुके हो, आप पता लगा ही नहीं सकते। देखो 3 5 एक दूसरे के अपोजिट है, बट 3 तो नजर आ रहा बट आसपास 5 नजर नहीं आया, इसलिए ये भी डाइस आपकी करेक्ट है। 5 नजर आ बट 3 नजर नहीं आया, ये भी आपकी डाइस करेक्ट हो सकती है। 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, तो देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतहें आपको नजर आ रही हो, जिसको आप एलिमिनेट करके आप अपना करेक्ट आंसर छांटते। तो देखो ये भी चीजें हमारी फेल होती नजर आ रही है। तो अब क्या करें सर? ठीक है, बस करना क्या आपको पता है, रोटेशन मेथड। आप चेक कर लो सबकी रोटेशन। अब एक एक ऑप्शन को देखते हुए आप अपनी रोटेशन चेक करो कि जो इसमें नंबर लिखे, चाहे एक का चाहे किसी भी नंबर से स्टार्ट हो जाओ। अब देखो पहले ऑप्शन में मैं स्टार्ट होता हूँ कि 1 3 2 को अगर मैं देखूं क्लोज, इस अगर मैं 1 से शुरू होता हूँ, अगर मैं इसको क्लोज वाइज देखता हूँ इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो 1 3 2, इसमें तो एक एक के बाद 3 3 के बाद 2 क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, क्या ये सेम रोटेशन इसमें है? एक के बाद मैंने 3 पढ़ा तो यहां पर भी एक के बाद 3 ही पढ़ूंगा, बट यहां पर एक के बाद 3 क्या है? ये रोटेशन है, घड़ी की विपरीत दिशा है। अगर फिगर मैच हो गया तब तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन रोटेशन मतलब अगर रोटेशन मैच होगी ओपन फिगर के साथ तब तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन रोटेशन मैच नहीं हुई तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो देखो एक के बाद 3 क्या लिखा है, एक के बाद देखो एक के बाद 3 3 के बाद 2, लेकिन एक के बाद तो 2 है, 2 के बाद 3 है, जबकि एक के बाद 3 होता 3 के बाद 2 होता तब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन एक के बाद 3 कैसे लिखा है, एक के बाद आप 3 इस तरीके से पढ़ रहे हो, यानी रोटेशन मैच नहीं हुई, इसलिए ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन। चलते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ, बी ऑप्शन। अब देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद अगर 6, चाहे आप 4 के बाद 6, 6 के बाद 5 लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मैंने देखा कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अगेन क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पर देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लेकिन यहाँ पर क्या हुई रोटेशन, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐसे हो गई, यानी उल्टी घड़ी की दिशा। बट यहाँ पर देखो घड़ी की दिशा है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग। अगर ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज है 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अगर यहाँ पर भी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 होता तब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता, इसलिए आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। समझ रहे हो ना किस तरीके से इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बचे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन। अब देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, देखो 2 के बाद 3 तो ठीक है, लेकिन 6 कैसे आया आपका, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। बट ये क्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ये भी मैच नहीं हुआ, ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आंख मूंद के लगा सकते हो डी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 आया ना, होगी रोटेशन मैच आपकी। 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 क्या रोटेशन है, क्लॉकवाइज। यहां पर भी देखो 4 के बाद आपने पढ़ा 5, 5 के बाद पढ़ा 1, 5 के बाद क्या पढ़ा आपने 1, रोटेशन बिल्कुल सेम है। तो अब देखो रोटेशन ओपन डाइस में क्लोज डाइस की बिल्कुल मैच कर चुकी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं कह सकते बट ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंस जाओ तो आपको तरीका एक आना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपका वो पूछा गया था। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं मेरे भाई, प्लीज 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 शेयर किया करो इस चैनल को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स है, ठीक है, इसको शेयर किया करो ताकि दूसरों को भी नॉलेज बढ़े और हमारा भी मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे। कहते हैं ना जोश हाई है वो वाला।
ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, लाइक सभी स्टूडेंट्स कर दिया करो, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगली फिगर जो है कुछ इस तरीके से है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, फिगर देखिएगा किस तरीके से आपको दी थी। अच्छा, इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके टायर 2 में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस तरीके से देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा स्टूडेंट्स गलत ही बताते हैं। बट आप क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको चीजें बहुत इजी में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसमें डी, जैसा जैसा क्वेश्चन का डाटा है वैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, DBE। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं। इतना सही रहेगा जी, बिल्कुल। हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी हो सकती है, हमारी इतनी अच्छी है, बस समझ लीजिएगा। बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, ड्राइंग पे ध्यान मत दे। ये फिगर कुछ इस तरीके से दी हुई थी आपको, ठीक है। और ये था आपका ई, ई था, और यहाँ पर लिखा था 1 2 3 और 4, और ये था आपका ए और ये था आपका सी, ठीक है। एक बार चेक कर दो क्या आपको ड्राइंग अच्छे से नजर आ रही है इसकी, जी बिल्कुल, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखो ऑप्शंस आपको मैं देने जा रहा हूँ। जैसा आपको ऑप्शन दिया गया था डाटा में, एज इट इज डाटा में आपको ऑप्शन देने जा रहा हूँ। आज भी इससे कुछ आप नया सीखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके टायर 2 के लिए एक्सपेक्टेड है, कि ऐसे क्वेश्चन आपके टायर 2 में मेरे भाई मिल सकते हैं, क्योंकि टायर 1 वाले तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल चुकी है। ये स्पेशल जो 2 वीडियो होंगी वो टायर 2 के लिए होंगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कैसे थे, यहाँ पर था डी, फिर यहाँ पर ई, एज इट इज ऑप्शन, जैसा डाटा वैसा ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, जैसा आपको ऑलरेडी डाटा दिया हुआ। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं, सेम वही पूछता है जो आपसे अभी तक मैंने पूछा, एज इट इज। यहाँ भी करेक्ट फिगर छांटो, इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने मिलते। इसमें लिखा गया था 1 2 3 4, बी ऑप्शन देखते हैं, डी बी सी, उसके बाद था डी बी, और ये नंबर था आपका 1 2 3 4, फिर बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। चलो अब देखते हैं। तो देखो एज इट इज आपको ना ओपन डाइस, ये भी ओपन डाइस ही है, अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ओपन डाइस पर करा रहा हूँ, ये भी आपकी ओपन डाइस का ही फिगर है। ओपन डाइस का ये फिगर है, आपको दी हुई थी, और इसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, और आपसे पूछा था कि फाइंड द करेक्ट फिगर।
जो ओपन डाइस के क्वेश्चन तकरीबन यही सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि फाइंड द करेक्ट फिगर। आपको एक ओपन डाइस का एक फिगर दे देगा और क्लोज डाइस में आपसे पूछ लेगा कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो कंसेप्ट आप सभी को पता है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। ये क्वेश्चन मेरे भाई कुछ डिफरेंट है। अब इसको आप ये तो कर सकते हो चीजें ABCD जो भी लिखी हो, बट ये भी है भाई एक दो, ये देखो ये नंबर भी दिए हुए और देखो नंबर भी दिए हुए। इसमें आपको पहली बार आप ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हो जिसमें आपको लेटर्स के साथ साथ नंबर भी दिख रहे हैं, नंबर भी आपको दिख रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लेटर्स को सॉल्व करो। देखो ये डी है, इसके अल्टरनेट बॉक्स यानी बी को छोड़ के जो अगला बॉक्स है वो डी के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं डी के अपोजिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, डी के अपोजिट हमारा ई है। ठीक है, ओके। ए देखो, अब रो वाइज एक बार आपने कॉलम वाइज सॉल्व किया, अब रो वाइज शुरू कर दो। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। यानी ए के बाद जो बॉक्स है इस बॉक्स को छोड़ के अगला जो बॉक्स हो वो ए के अपोजिट हो जाएगा, यानी ए के अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है, अब मुझे इतनी बात बता दो, ये जो बी है, बी के बताओ अपोजिट क्या होगा। बताओ, आप लोग में से कोई बता सकता है बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट क्या होगा? क्या बी के अपोजिट एक होगा, दो होगा, तीन या फिर चार? कोई एक बताओ, कोई भी आप बता दो। इस बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ तो रवि, आप बताओ बी के अपोजिट क्या होगा? है तीन, यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ। चार, नो नो रॉन्ग है। देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जिनको पता वो मत आंसर दें। देखो ध्यान से, डी के अपोजिट ए हो गया, एक ए के अपोजिट सी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो ये बी बच गया ना, बी, ये किसके अपोजिट होगा? ये ना ही एक के अपोजिट होगा, ना ही दो के अपोजिट, ना ही तीन, ना ही चार, बल्कि ये चारों नंबर्स के अपोजिट होगा। किस तरीके से? ये देखो, ये जो आपका बी है किसके अपोजिट हो जाएगा? ये जो चारों नंबर लिखे गए हैं, आप इस पर से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। देखो इस सरफेस पे चारों के चारों नंबर दिए, इस सरफेस पे भी चारों के चारों नंबर दिए गए। अब इससे भी दिमाग लगा सकते थे। सरफेस तो आपको तीन ही हमेशा दिखती है ना क्लोज डाइस में, एक दो तीन, यानी ये बी जो है सभी नंबर्स के अपोजिट होगा। लेकिन ये भी मुझे बताओ, क्या आपका ऑप्शन, क्या आपका ये सरफेस सही होगा? एक दो तीन चार या फिर ये, यानी बी जो है इस सरफेस के अपोजिट होगा या फिर इस सरफेस के अपोजिट होगा? इतनी बात मुझे बताओ, इस सरफेस के अपोजिट होगा, कौन सा बताओ? ये वाला? कैसे बताओ? अगर आप ये बोल रहे हो तो बताओ किस बेसिस पे बोल रहे हो? थोड़ा सा सभी को बताओ कि ये वाला जो फिगर होगा ये क्यों बी के अपोजिट होगा, ये क्यों नहीं होगा? तुक्का नहीं, कंसेप्ट में बता रहा हूं। देखो देखो, जब ये डाइस जैसे ओपन डाइस है ना, जब ये डाइस फोल्ड होगी, तो ध्यान रखो, जब ये डाइस फोल्ड होगी तो ये दोनों जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। यानी ये जब जब फोल्ड होगा तो इस तरीके से नजर आएगा, और ये जब फोल्ड होगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ये जो फोल्ड होगा वो फोल्ड होके कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ये वाला जो फोल्ड होके आपका इस तरीके से नजर आने वाला है। ठीक है, फोल्ड होने के बाद तो ऐसे ही नजर आएगा ना, ये जितने भी ट्रायंगल है, एक दो, ये देखो पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा और चौथा। बट ध्यान रखना, जब ऐसी डाइस ओपन डाइस की जो फिगर ऐसी जब फोल्ड होगी तो आपने सही ऑप्शन कैसे चूज करना है? आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा हूं, सही ऑप्शन आप कैसे चूज करना है। कि अगर मैं पूछ रहा हूं आपके बी के अपोजिट क्या होगा, अगर इसी ऑप्शन में सिंपली ये ऑप्शन भी ना रहता, आपको सिंपली पूछता कि बी के अपोजिट बताओ क्या होगा, आपका क्या आंसर होता? आपका आंसर ये वाला होता या फिर ये वाला? इतना मुझे बता दो। तो ध्यान रखो मेरे भाई, जब ये आप जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में ये सरफेसेस ये सरफेस भी अवेलेबल है बी के लिए, और ये सरफेस भी दोनों ऑप्शन में आपको अवेलेबल है, मतलब दो ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं ऑप्शंस में जिसमें ये भी सरफेस आपको नजर आ रही है, ये भी सरफेस नजर आ रही है, आप करेक्ट फाइंड करना चाहते हो कि करेक्ट फिगर कौन सी होगी। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखो,
ये ओपन डाइस की ना आप रोटेशन चेक करो नंबर्स की कि क्या रोटेशन। देखो एक के बाद जो दो है वो ऐसे, फिर दो के बाद तीन ऐसे, तीन के बाद चार ऐसे, यानी रोटेशन यहाँ पर ओपन फिगर में है क्या, क्लॉकवाइज। यहाँ पर रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई जब ये डाइस फोल्ड हो जाएगी ना, जब ये डाइस ओपन वाली फोल्ड हो जाएगी तो नंबर्स आपका आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए और दिखेगा भी, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा। रोटेशन तो आपकी देखो ओपन डाइस में एक दो तीन चार की क्या है, क्लॉकवाइज, बट आपने ऑप्शन कौन सा चूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। यानी अगर बी के अपोजिट में बात करूं तो ये नहीं बल्कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बी के अपोजिट क्या है, हमने ओपन फिगर को भी सॉल्व किया तो बी के अपोजिट मेरे भाई आपका एंटी क्लॉकवाइज नंबर हो जाएंगे। बी के अपोजिट क्या हो जाएंगे, एक दो तीन और फिर चार। ठीक है, आई बात समझ में। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें नंबर्स जो है इस तरीके से लिखे हो, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपने आपने ओपन फिगर को, ओपन डाइस की फिगर को सॉल्व किया। सबसे पहले कंसेप्ट से आप खेलो कि हाँ डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। देखो किस ऑप्शन में डी और ई एक साथ नजर आ रहे हैं, देखो डी भी है ई भी है, एक साथ नजर नहीं आने चाहिए बल्कि किसी एक का दिखना जरूरी था, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब कहीं और देखो डी और ई एक साथ नजर आ रहे हैं, डी आ रहा बट ई नजर नहीं आ रहा, डी आ रहा बट ई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब ए और सी को चेक करो कि ए और सी जिस ऑप्शन में एक साथ देखे उनको काट दो। ए, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, वो फिर कॉन्सेप्ट को हमारे रॉन्ग कर देंगे। देखो ए और सी, बी ए सी नजर आया ना, आया ना, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपने देख रहा है कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है या फिर बी ऑप्शन, इसको भी कैसे छांटोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपने आपने ओपन फिगर को पहले सॉल्व किया, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को छांटते हो। अब देखो ए और सी कहीं और तो नजर नहीं आ रहा, नहीं सी नजर आ रहा है बट ए कहीं नजर नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं डी बी, डी किसके अपोजिट है, ई, ई आसपास नजर नहीं आ रहा। बी किसके अपोजिट है, इस नंबर के। देखो बी अपोजिट है एक दो, मतलब बी जो है अपोजिट है चारों नंबर के सरफेसेस पे, तो एक साथ तो वैसे नजर आने नहीं चाहिए। और आप देखते ही वैसे इसको रॉन्ग कर देते भाई, दोनों ही बी जो है अपोजिट है इन नंबर्स के और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है। और दूसरी बात ये है कि सिंपली आप पता लगा सकते थे कि बी के अपोजिट ये सरफेस है, तो अगर बी फ्रंट पे है तो इस नंबर को इस यहाँ पर होना चाहिए बैक पे, सामने क्या नजर आ रहा है, कंसेप्ट हमारा रॉन्ग कर रहा है। यानी करेक्ट फिगर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो डी जो है ई के अपोजिट है तो इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, देखो सिर्फ डी नजर आया। बी और ये नंबर्स का सरफेस जो है एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी है, देखो सिर्फ बी दिख रहा है। अच्छा ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है तो इनमें से किसी एक का दिखना जरूरी है, देखो सी दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अच्छा एक और मैं अगर बात बता दूं, ऑप्शन आपका सी तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस ऑप्शन अगर इस ऑप्शन में अगर इस ऑप्शन में बी ना होके ये सरफेस होती एक दो तीन चार, तो मेरे भाई ये भी आपकी करेक्ट फिगर होती। क्यों, आपको पता है बी इस नंबर के सरफेसेस के अपोजिट है तो इनमें से किसी एक का देखना जरूरी है, तो बी तो नजर नहीं आया बट एक दो तीन चार वाला सरफेस नजर आया, और वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एंटी क्लॉकवाइज में। मैंने आपको बताया आपके ओपन फिगर में तो एक दो तीन चार क्लॉकवाइज लिखे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, आई बात समझ में। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ऐसे क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं, एक बार आप देख लो फिर मैं इसको मिटाता हूँ। बस कंसेप्ट को मेरे भाई पकड़ कर रखो, कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से पकड़ कर रखा, जो भी मैंने इन सब चीजों की डेफिनेशन बताई है उन सब चीजों को ध्यान में रखो, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला। चाहे मैंने इससे पहले रोटेशन वाला मेथड आपको बताया कि कैसे ओपन फिगर के क्वेश्चन को आपने क्लोज्ड फिगर के साथ मैच करना है, अगर मैच हो जाए तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वैसा ही थोड़ा सा ध्यान ऐसे इसमें भी रखा जाए, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलो आई होप
आपने सबने देख लिया होगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं ओपन डाइस के नेक्स्ट फिगर पे। क्वेश्चन देखो यही पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है कि भाई करेक्ट आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन सब इसी तरीके से पूछता है। इसको मिटाना ही पड़ेगा एक्चुअली। ऑफलाइन जो ये जो बोर्ड होते हैं इन पर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो बार बार मिटाना और करना है ना। बट कोई बात यार, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कंटेंट आपको ओरिजिनल मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल। बस आप लोग आपका साथ सभी का रहा तो जल्दी डिजिटल बोर्ड का भी अरेंजमेंट करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये ऑलरेडी सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई बन सकते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो इसमें अगेन 1 2 3 4 एक एक क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, सीखो। बी ई ए और सी, और आपको ऑप्शंस दिए गए थे और क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन हमेशा वही पूछता है कि फाइंड द करेक्ट फिगर। आपने करेक्ट फिगर छाटनी है कि भाई करेक्ट फिगर कौन सी होगी। मींस आपको ओपन डाइस का फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, क्लोज डाइस का फिगर, कि आपका क्लोज डाइस जो होगा इन सब में से कौन सा वो सही होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए। बी ऑप्शन हो गया आपका, हो गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये आ गया आपका डी ऑप्शन। ये आ चुका है आपका डी ऑप्शन। चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या था। ये था डी, ये था आपका डी, और फिर था ये डी था, डी था और ये ई था। ठीक है, उसके बाद था डी बी सी, फिर था आपका डी 1 2 3 4 और बी। उसके बाद था आपका ई डी, और फिर 1 2 3 4। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करेक्ट, ये यहाँ पर नंबर लिखना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर था आपका 1 2 3 4। ठीक, चलिए। तो देखो आपसे अगेन पूछा कि फाइंड द करेक्ट फिगर। इन इसके बेसिस पे आपने करेक्ट फिगर छाटनी है। आपको ऑप्शन दिया गया, आपको क्वेश्चन फिगर कैसा दिया गया, ओपन डाइस में, खुले पासे में, लेकिन आपको ऑप्शंस कैसे दिए गए, क्लोज डाइस में। आपने इसके बेसिस पे छाटना है कि करेक्ट फिगर कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे शुरू हो जाओ। देखो इसको नंबर से अभी कोई मतलब नहीं है, जो बड़े बड़े बॉक्स देखो, क्योंकि बड़ा जो नंबर वाला बॉक्स है छोटा है, और ये जो आपका नंबर वाला बॉक्स है वो बड़ा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक के अपोजिट ये, वैसे भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देखो डी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेटर्स को, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ई, तो डी के अपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका ई। ठीक है, अब ऐसे एक बार कॉलम वाइज आपने कर दिया। सबसे पहले लेटर्स पे फोकस करो, फिर नंबर्स पे, फिर ए के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ के सी, यानी ए के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई सी। बस अब आप कहोगे सर नंबर्स कैसे लिखे, तो देखो
ऐसे क्वेश्चन में पिछले पिछले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है, बस उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें जो आपका था नंबर्स वो आपका ट्रायंगल में दिया होता है, इस पर नंबर आपको स्क्वायर बॉक्स में दिए गए। तो सबसे पहले रोटेशन चेक करो ये, क्योंकि ये जो बी बच गया, बी के अपोजिट में पूछ रहा हूँ क्या होगा। अगेन मैंने आपसे पूछा कि बी के अपोजिट क्या होगा, तो आपको इतना पता है कि बी के जो भी है अपोजिट वो तो सरफेसेस आएंगी ही आएंगी, बट सरफेस वो कैसी होगी, वो सरफेस जो होगी वो ट्राइंगल वाली सरफेस होगी या फिर ये स्क्वायर वाली। तो जो जिन्होंने पिछले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा वो देखते ही बता देंगे सर बी के अपोजिट जो होगा सरफेस वो स्क्वायर में आएगा ना कि ट्राइंगल में। तो ऑप्शन देखते ही रॉन्ग कर दोगे ये वाला, क्योंकि देखो इसमें जो नंबर है, नंबर तो हालांकि एंटी क्लॉकवाइज लिखे हुए बट कैसे है ये ट्राइंगल में, देखो ना, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल और फिर चौथा ट्राइंगल, चार ट्राइंगल ट्राइंगल में दिए गए, जबकि नंबर्स एक्चुअल में लिखे कैसे गए आपको स्क्वायर में। तो ये चीज तो आपने पकड़ ली कि बी के अपोजिट जो नंबर्स होंगे वो स्क्वायर में आएंगे ना कि ट्राइंगल में, मतलब इस तरीके से शेप होगी, नंबर आएंगे, बट किस वे में आएंगे। तो अगेन चेक करो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, कैसे लिखे गए मेरे भाई, क्लॉकवाइज। तो इसके जो बी के अपोजिट जो सरफेस होगी उसमें नंबर कैसे दिखने चाहिए आपको, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक दो तीन चार दिख जाए तब भी सही है। अगर आपको ये दिख जाए एक दो तीन चार तब भी सही है, या फिर आपको दिख जाए एक दो तीन चार तब भी सही है, जैसे मर्जी दिखे, बस जहां से आप रोटेशन चेक कर रहे हो वो रोटेशन बस सेम होनी चाहिए। एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब बी के अपोजिट इनमें से कोई भी ऑप्शन होता आपका करेक्ट होता, बस क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि नंबर जो है रोटेशन, क्योंकि देखो ये नंबर सबसे ऊपर लिखे हैं जो, इनकी रोटेशन ओपन में क्या है, आपकी क्लॉकवाइज है, लेकिन आंसर फिगर में क्या होना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो आपने ऑप्शन देखते ही उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें जो नंबर लिखे हैं ट्राइंगल वाले शेप में लिखे हैं, हालांकि रोटेशन सेम है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, बट लिखे कैसे गए, ट्राइंगल की शेप में, गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ, आपको पता है तो पहले इसके बेसिस पे छाड़ो, डी ई के अपोजिट है तो एक साथ दोनों को दिखना नहीं चाहिए, उनमें से किसी एक का दिखना जरूरी है, डी सिर्फ दिखा है, बिल्कुल सही यार, ठीक। बी, बी देखो किसके अपोजिट है, एक दो तीन चार के अपोजिट, मतलब जिस सरफेस पे एक दो तीन चार लिखा हुआ उस सरफेस के अपोजिट है, और किस वे में, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी जिस सरफेस के अपोजिट है बी उसके मतलब जो नंबर्स के अपोजिट है वो नंबर्स कैसे होने चाहिए आपके, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके, चाहे ये ऑप्शन में दिया होता ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बट देखो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए, तो कंसेप्ट हमारा रॉन्ग कर रहा है। ये जो बी है ये नंबर्स वाले फिगर्स के अपोजिट है, नंबर्स वाले सरफेस, बी जो है नंबर्स वाले सरफेस के अपोजिट है, तो इन दोनों में से कोई एक नजर आए, दोनों नजर नहीं आने चाहिए, ये देखो दोनों नजर आ रहे हैं, बी भी नजर आ रहा है और ये भी सरफेस एक दो तीन चार वाली नजर आ रही है, इसलिए ये भी गलत हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। अब चेक करते हैं डी ऑप्शन, तो देखो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी था, यहाँ पर तो दोनों महाराज दिख रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे भाई ये वाला। आई बात समझ में, करेक्ट ऑप्शन ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी है, डी नजर आ रहा है, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी है तो सी नजर आ रहा है, बी और ये नंबर वाला सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी है, बी नजर आ रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन ये भी होता, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता मेरे भाई, ये वाला डी, फिर ये नंबर होता आपका एक दो तीन चार और सी, तभी आपका करेक्ट होता, क्योंकि ये जो सरफेस है बी के अपोजिट है, यानी बी वाली सरफेस इसके अपोजिट है तो किसी एक का दिखना जरूरी है, तो देखो बी और इसमें से कोई एक नजर आ रहा है, एक दो तीन चार और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये भी आपका फिगर करेक्ट हो जाता है। आई बात समझ में, बताओ आई बात समझ में, आज आपने सीखा कुछ नया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका ऑप्शन सही है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट को हमेशा पकड़ के रखो, और ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है, बी और नंबर वाले सरफेस में से किसी एक का दिखना जरूरी है, देखो बी तो नजर नहीं है लेकिन नंबर वाला सरफेस नजर है, और कैसे, वो नंबर वाला सरफेस भी मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज नजर आना चाहिए था, ठीक है। अगर ये समझ लो ये ऑप्शन आपके पास होता,
इसी की बेसिस पे एक और ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर ये होता जैसे 1 2 3 4 डी सी, देखो डी और ई में से किसी एक का देखना जरूरी है, देखो डी दिख रहा है, ए और सी में से किसी एक का देखना जरूरी है, सी दिख रहा है, और बी और इस सरफेस में से किसी एक का देखना जरूरी है। देखो सरफेस तो नजर आ रही है लेकिन किस वे में, क्लॉकवाइज में नंबर लिखे गए, इसलिए ये भी आपका डाइस रॉन्ग हो जाता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को। आप इस वीडियो को देखो, एक बार में ना समझे तो बार बार देखा करो, ठीक है, जब तक आपको कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन सभी इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं, तो घबराने की मेरे भाई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा, मैं पीछे हट रहा हूं, आप सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी देखो। अरे सुनील, तो चलिए आई होप आप सबको चीजें समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को करने, ठीक है, इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और इस टॉपिक को हम कंप्लीटली फिनिश करते हैं। और भी क्वेश्चंस होते हैं बट कॉन्सेप्ट यही होते हैं। कॉन्सेप्ट को अगर आप हमेशा पकड़ के रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट हमेशा आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो आजकल अगर आप अच्छे से पढ़ के या तो रिवीजन आपकी अच्छे से टाइट है तो फिर दिक्कत आपको नहीं आने वाली, आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। क्योंकि आपने देखा, चाहे मैंने क्लोज्ड आइज के क्वेश्चन करवाए थे शुरू में, चाहे मैंने ओपन के करवाए, कंसेप्ट तो मेरे भाई वही लग रहा है, कॉन्सेप्ट तो आपके वही लग रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसमें कहा गया, हाँ ये क्वेश्चन है सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, जो आपसे ऑलरेडी पूछा गया है। 2017 में जब टीसीएस ने एग्जाम लेना शुरू किया था, तब से वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट करता होता है। देखिए ये मैं बताऊंगा आपको, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाहे आपको ऑफलाइन मतलब बोर्ड पर कराया जा रहा है, बट जो आपको चीजें हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती है, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये शेडेड पार्ट है, अगला जो है ये शेडेड पार्ट है इसका, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लाइन थी एक सिंपल इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में एक था आपका ट्रायंगल शेप, ठीक है। ये बॉक्स एज इट इज ये जो सरफेस थी बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स था एज इट इज वाइट ही था, ठीक है। और इस बॉक्स में आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा था इस तरीके का। ये क्वेश्चन है मेरे भाई सीजीएल 2017 का। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा। अब आपको ऑप्शंस दिए गए थे, बताऊंगा इस ऑप्शन में इस मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द गिवन फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन, मतलब ये आपको ओपन फिगर दी हुई है और क्लोज्ड फिगर में आपने वही, क्या इसमें क्वेश्चन था, सॉरी, विच फिगर कैन बी फॉर्म, मतलब
ये एक ओपन डाइस की फिगर है, जब ये फोल्ड होगी तो आपका करेक्ट फिगर कौन सा होगा, मतलब क्वेश्चन वही पूछ लिया कि फाइंड, क्वेश्चन है आपका फाइंड द करेक्ट फिगर। जो क्लोज डाइस में जो आपको दिया होगा फिगर ऑप्शन में, वो आपको छांटना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। अब आपको दिए गए थे, पहला ऑप्शन इस तरीके से था, इसमें था आपका ये सिंबल, फिर ये सिंबल इस तरीके से, और ये सरफेस थी आपकी एज इट इज खाली, यानी ये सरफेस, ठीक है। बी ऑप्शन था आपका ये शेडेड पार्ट, यानी कि ये वाला इस तरीके से, ठीक है। और ये सरफेस में आपका ये था स्क्वायर बॉक्स, सी ऑप्शन में था आपका ये बॉक्स, इसका शेडेड पार्ट ये अगेन, इसका भी शेडेड पार्ट ऐसे था, फिर ये लाइन थी, और फिर ये का ट्रायंगल शेप। डी ऑप्शन में देखो क्या था, एक बार मैं पीछे हटूंगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा इस चीज को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। बट इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो भी मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए देखिए, ये सीजीएल एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आपको एक ओपन डाइस का फिगर दिया हुआ था और आपसे ऑप्शंस दिए गए थे 4, और आपसे पूछा था कि फाइंड द करेक्ट वन, यानी इनमें से करेक्ट फिगर आपने छाटनी है क्लोज डाइस की, जो आपकी करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता है, सबसे पहले तो आपको ओपन फिगर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो डॉट है, जिस बॉक्स में डॉट है उसके अगले बॉक्स को छोड़ दो तो अगला बॉक्स डॉट के अपोजिट होगा। यानी अगर मैं बात करूं डॉट के अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर खाली सरफेस, जो ब्लैंक सरफेस है डॉट के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, इस शेडेड पार्ट के अपोजिट क्या है, ये स्क्वायर वाला, यानी इस जो शेडेड पार्ट है ऐसे वाला, आपको ब्लैक में करके दिखाता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। देखो ये जो सर्कल वाला है, डार्क सर्कल, ये किसके अपोजिट हो जाएगा आपको पता है, ये डार्क सर्कल किसके अपोजिट है, ये डार्क वाला सर्कल किसके अपोजिट है, ये है अपोजिट, एक बॉक्स को छोड़ो इसके, यानी खाली सरफेस के आपके अपोजिट है, ठीक है। और ये शेडेड जो बॉक्स है, यानी कि ये वाला बॉक्स, ये शेडेड वाला, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसके छोटे, इस तरीके से इसके अपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच गए एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ये जो सरफेस है इसके अपोजिट होगी, ये जो है इस तरीके से, बस सिंपल सी बात है। तो कंसेप्ट वही है, टू अपोजिट सरफेसेस, जो दो सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। अब ये डार्क सर्कल और ये खाली सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, जिस ऑप्शन में नजर आए उसको काटते जाओ। तो ये खाली, देखो ये डार्क सर्कल है, खाली सरफेस है, एक साथ कैसे नजर आए, गलत है। आई बात समझ में? और कहीं क्या नजर आ रहा है, सर्कल तो नजर आया बट डार्क सर्कल तो नजर आया बट खाली सरफेस नजर नहीं है, ठीक है। इसको चेक कर लो, शेडेड जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है किसके अपोजिट है, इसके, यानी इस ब्लैक स्क्वायर के अपोजिट है, तो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। शेडेड पार्ट और ब्लैक स्क्वायर कैसे नजर आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्रॉस का निशान है ये वाला, और ये जो लाइन का निशान है, निशान वाला फिगर है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। देखो ये क्रॉस वाला साइन और लाइन वाले एक साथ नजर आ रहे, इसको काटो, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो ये वाला जो पार्ट है इसके शेडेड पार्ट के अपोजिट है, तो एक साथ तो नजर नहीं आने चाहिए। देखो ये तो है, इनमें से किसी एक का दिखना तो जरूरी है, बट दोनों नहीं दिखने चाहिए। इनमें से देखो ये नजर आया बट शेडेड पार्ट नजर नहीं है, इसलिए ये हमारा सही है कंसेप्ट। ये वाला देखो डार्क सर्कल जो है
खाली सरफेस के अपोजिट है, तो इनमें से किसी एक का देखना जरूरी है। डार्क सर्कल देख रहा है, ठीक है। क्रॉस है और ये वाला लाइन वाला सरफेस है, इनमें से किसी एक का देखना जरूरी है। क्रॉस वाला लाइन दिख रही है आपको, यानी करेक्ट फिगर आपका डी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में आपने देखा ओपन डाइस के ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा हाई नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बट आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में अपने, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका, जिसको बोलते हैं आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन जो हैं आपके बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ सीजीएल एग्जाम में भी बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से लेवल के एग्जाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। उसके बाद हम लोग करेंगे आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम भूल जाएंगे, उसको भी करवाएंगे, लेकिन पहले अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम। आप लोग पढ़िए अच्छे से अपने, आपको डाइस की इतनी सारी वीडियो मिल चुकी हैं, ओपन डाइस के ऊपर भी मैंने करवा दी, एक आपका पार्ट रह गया क्यूब एंड क्यूबॉइड को, वो भी आपको जल्द मिलेगा। तो इसी के साथ मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।